हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। आज क्लास 10 में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन, हम उन्हीं इक्वेशन को बैलेंस करते हैं जो ऑलरेडी आपके अनबैलेंस होती है। अनबैलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए एक जो इसका लॉजिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। जो आपकी इक्वेशन होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक आपके रिएक्टेंट पार्ट हो गया, एक आपका प्रोडक्ट पार्ट हो गया। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो आपस में रिएक्शन करने वाले थे, और आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस जो ऑब्टेन होते हैं वो आपके प्रोडक्ट पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट विल बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, जो आपके नंबर जो एटम्स होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो रिएक्टेंट में जो क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगी, तो हमें वो बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे लॉजिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ एग्जांपल की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, तो वीडियो पूरा देखिए यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा उस तरह से करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए स्टूडेंट्स कहां पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि इक्वेशन देखा और फटाफट उसको बैलेंस कर देते हैं, उसको चेक नहीं करते कि जो हमने बैलेंस किया है वो हमारा करेक्ट है या नहीं। मैं जिस तरह से समझाऊंगा उस तरह से आप करोगे तो आपका रॉन्ग होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे रिएक्टेंट पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है आपका, और ये राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट पार्ट है। इन दोनों को हम यहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी एटम्स की उसको हम डिनोट करते हैं पहले। देखिए नॉर्मल सी छोटी टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको अपनी हैबिट में ले लें कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए आप टेबल ड्रॉ कीजिए। इससे क्या होगा, आपको उनकी क्वांटिटी पता पड़ेगी एग्जैक्ट, और उसको फिर आप बैलेंस कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे शो करना है इनके एटम्स को, फिर यहाँ पे आएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स LHS में, फिर आएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स RHS में। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका रिएक्टेंट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट पार्ट हो गया। देखिए एल्यूमिनियम है, इसके अलावा कौन सा है आपका एटम, हाइड्रोजन गैस है आपका। ठीक है, एक आपकी क्लोरीन गैस। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल तो हमको बोलेगा हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। ठीक है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर अगर आपका H2 लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है आपका ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना आप। हाइड्रोजन गैस है या बोल सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपका सिंगल H लिखा हुआ तो इसका मतलब ये आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम को देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट पार्ट में आपका 1, प्रोडक्ट पार्ट में भी 1, हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन को यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, आपको पता पड़ा बिल्कुल। क्लोरीन है, क्लोरीन का 1 है यहाँ पर, बट यहाँ पे क्लोरीन 3 टाइम्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जी देखिए नीचे जो आपको 3, देखिए कोई भी XYZ लिखा है यहाँ पे, XY लिखा है, और अगर नीचे 2 लिखा है या 3 लिखा है तो इनको जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इनको क्या बोलते हैं हम, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इनको हमें चेंज नहीं करना होता है किसी भी इक्वेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 है। देखिए आपका एल्यूमिनियम बैलेंस है ऑलरेडी, और आपका अनबैलेंस क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए H2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब आपका बैलेंस है, उसको आपको छेड़ना ही नहीं है, उसको तो टच करना नहीं है। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। जब यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है और यहाँ पे कम क्वांटिटी, तो जहां पर आपकी क्वांटिटी लेस होगी वहां पर हमको न्यूमेरिक कोफिशिएंट लगाना है। न्यूमेरिक कोफिशिएंट का मतलब है आप किसी भी, जैसे मैंने XYZ लिख दिया तो इसके आगे 3 लगा रहे हैं हम, या 2 लगा रहे हैं, या 4 लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये जो हम 3, 2, 4 आगे लगाते हैं यही आपको इसी के हिसाब से इक्वेशन बैलेंस होगी, और इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2 एटम्स है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 एटम है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो मैं 2 यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट लगा दिया। ये कोफिशिएंट लगाने से क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 हो गई, ये 2 हो गई, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है,
एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस था, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो चुका है, बट इसके चक्कर में क्या हुआ कि क्लोरीन, देखिए यहाँ पे ट्वाइस HCl का मीन क्या होता है, ट्वाइस HCl का मीन है कि HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके आपके दो कंपाउंड बन गए अब, ठीक है। आगे 2 लगाने का मतलब इसके पीछे जितने भी एटम्स हैं उनकी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर 2 लगाए तो 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 लगा देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या कई स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे सर ये H2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल इसको ले लेते हैं AlCl3, यहाँ पर इसका मतलब है एल्यूमिनियम तो 1 है बट क्लोरीन के नीचे आपका सबस्क्रिप्ट 3 लगा हुआ है, तो क्लोरीन आपका 3 टाइम्स है और एल्यूमिनियम आपका 1 टाइम है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 न्यूमेरिक कोएफिशिएंट वैल्यू लगा देता हूँ, यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा देता हूँ, तो इससे जो एल्यूमिनियम है वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, बट क्लोरीन के नीचे आपका सबस्क्रिप्ट 3 है यहाँ पे, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे इसको बैलेंस करते हैं हम। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे क्लोरीन आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 3, इस तरफ ओड नंबर है, एंड देखिए यहाँ पे इवन और ओड का केस आ गया। जब भी आपकी इवन और ओड का केस आ जाए तो उन दो नंबरों का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है, कॉमन नंबर हो गया दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं किससे इंटू करूँ कि आपका 6 हो जाए, ट्वाइस 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को हटा के मैं क्या कर दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा देता हूं तो हमारा जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, इस 3 को मैं 2 से इंटू कर दूंगा, 3 2 6, तो 6 तो मेरे पास क्लोरीन हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपके 6 HCl है तो 6 हाइड्रोजन है और 6 से क्या आपके क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो आपका बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन क्या हुआ, वापस आपका अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 टाइम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जो एटम्स की क्वांटिटी वो 2 है। अब इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 के बराबर हो जाए, यहाँ पे रख देंगे हम 3, हम कोएफिशिएंट ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। हम सबस्क्रिप्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जो आपका सबस्क्रिप्ट होता है इसमें हमें चेंज नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। आगे देखिए, तो हमारा ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या अनबैलेंस है। एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम आपका 2 है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 था, इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। अब मुझे लगता है कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बट मुझे चेक करना है, जैसे हमने टेबल यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन भी बनाई है वैसे हम बैलेंस इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए ये टेबल से अगर आप करेंगे तो आपका ये 101% आपका ये रॉन्ग नहीं होगा, इसको आदत में नहीं, आप हैबिट में लीजिए इसको। एटम्स सेम जो हमारे गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, देखिए सेम वही आपके एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम को देखिए, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, कोफिशिएंट 2 है, 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे क्या है, कोफिशिएंट 2 है, ये 2 आ गया, ये बैलेंस। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, जब एक कोफिशिएंट और उसी के साथ में अगर आपका सबस्क्रिप्ट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो गया आपका, ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन कितना है यहाँ पे, ये भी 6 है। आगे यहाँ पे क्लोरीन 3 को 2 से इंटू किया 6 है। अब देखिए यहाँ पे 2 6 6 2 6 6 हो गया बैलेंस। ऐसे हमें चेक करना है, हर इक्वेशन को ऐसे ही हैबिट डालिए, ऐसे ही चेक करें आप, आपका रॉन्ग होगा ही नहीं। 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंफर्म में बोर्ड पेपर में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर NH3 plus O2 gives N2 plus H2O। इसको हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो हम नॉर्मल करते थे टेबल में, वो टेबल हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बना देंगे टेबल को, ठीक है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे एटम्स, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। देखिए यहाँ पे N नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इसके साथ आपका H मतलब हाइड्रोजन एटम। देखिए कभी भी हम यहाँ पे जो एटम्स लिखेंगे उनके साथ ना तो आप कोफिशिएंट लगाओगे ना ही आप सबस्क्रिप्ट लगाओगे, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस ये 3 है, ये 3 है तो यहाँ पे आपके 3 है, इससे ज्यादा नहीं होगा आपका, ठीक है। जो एटम यहाँ होगा वही एटम वहां पे होगा।
अब देखिए हमें नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन को चेक करिए यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। ये तो सारे आपके एटम्स तो क्या है अनबैलेंस है। तो अब इसको चेक करते हैं, देखिए हमें कैसे करना है। हमें NH3 जो ऐसे इक्वेशन की बने वैसे लिख लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे N2 प्लस H2O, इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 1 2, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले आपको देखना है जो बैलेंस है उसको छोड़ दो, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका आइटम है उसको बैलेंस करो। बट यहाँ पे फर्स्ट जो आपका नाइट्रोजन आइटम है यहाँ पे क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जहाँ पे कम क्वांटिटी होगी, लेस क्वांटिटी होगी, वहां हमें बैलेंस करना है, वहां पे हमें कोफिशिएंट लगाना है। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 था। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लगाते हैं बैलेंस करने के। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को तो हमने बैलेंस कर दिया, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हाइड्रोजन जो होगा आपका यहाँ पे 3 था, अब हाइड्रोजन क्वांटिटी कितनी होगी 3 2 जा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 2 है। 2 से मैं किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, ये किस कोफिशिएंट को इंटू करूं कि आपका 6 आ जाए 3 से, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 3। तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, आपका यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स वो 3 है। वापस कोई ओड इवन वाला केस आ गया, ओड इवन वाला केस आ गया तो मैंने आपको बताया एलसीएम ले लो। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है कितना 3, ठीक है, 6 इनका एलसीएम आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा दीजिए 6 लाने के लिए 3 लगा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आप 3 की जगह 6 कर दीजिए, आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो आपने हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया था वो आपका वापस अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना हो गया आपके, यहाँ पे आ गया आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6 से, ये 3 है आपका, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे इस 3 को मैं किससे इंटू करूँ क्या मेरा 12 आ जाए 4 से, तो मैंने 4 कर दिया। अब यहाँ पे 4 3 है, यहाँ भी कितना हो गया 12 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी आपका 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4 है, नाइट्रोजन इसको बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है, अब 4 लाना है तो 2 और लगा दीजिए। एक बार ऐसी रफली देख लेते हैं क्या हमारा बैलेंस हो गया कि इक्वेशन। देखिए 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 4 जा 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, ठीक है। ऑक्सीजन 6 एंड ऑक्सीजन 6, ये तो हमने वर्बली देख लिया, बट हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे टेबल से, और ये हैबिट में डालिए कि आप टेबल से ही चेक करें, पेपर में कहीं भी आपका रॉन्ग नहीं करेगा कोई। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। देखिए यहाँ पे एटम्स वही आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को देखिए कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन हमारा कितना है 4, यहाँ 4 लिख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना है 3 4 जा 12, दैट इज 12, एंड 6 2 जा 12, एंड ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना है 6 से 4 12 6, 4 12 6, मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो यहां पर आप लिख सकते हो बैलेंस्ड इक्वेशन। ये टेबल आप पेपर में ड्रॉ करके आओगे तो कोई गलत नहीं करेगा, उनको इक्वेशन बैलेंस करने से मतलब है, ठीक है। ये है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका टेबल ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल से एक टेबल जो हम ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते जाइए अपनी कॉपी में। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेटर है। इक्वेशन इसी टाइप की आएंगी आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन, जो यहाँ पे एटम्स है वही एटम्स वहां पे होंगे। देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1। लास्ट में ये इसने अलग कर दिया बस, नहीं तो बैलेंस ही था वो ऑलरेडी।
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक तरफ इवन आ जाए एक तरफ ओड आ जाए, एक ये केस अलग होता है। इसमें जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और आपका 3 हो गया टोटल। मतलब इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 + 1 = 3 है। यहाँ पे क्या अलग अलग जगह पर है, यहाँ पे 3 एक साथ नहीं, एक कंपाउंड के अंदर नहीं है। अगर ये एक कंपाउंड के अंदर होता तो हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालते, बट यहाँ पे जो यहाँ पे 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, दो जो आपकी जो टोटल क्वांटिटी 3 है, जो ओड नंबर है वो अलग अलग पोजीशन के बाद से आ रहा है, मतलब ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड वाटर। आइए देखते हैं यहाँ पे H2, ये तो आपका बैलेंस था, ये दोनों तो आपके बैलेंस है, सीधे सीधे ऑक्सीजन पे जाइए। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, अगर इसके आगे मैं 2 लगाता हूँ तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2, ये 2 और 2 4 हो गए। इसको 4 बनाने के लिए मैं इसके आगे 2 लगा दूँ। यहाँ तो मैं 4 2 लगा देता हूँ, बट ऑक्सीजन यहाँ तो बैलेंस हो गया, बट इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो आपका हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, जो ऑलरेडी बैलेंस था पहले, तो अब इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 है, ये 2 लगा दे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो सल्फर अनबैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर आपका 1 है, तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या सही है। सल्फर आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सल्फर आपका 2 है, ठीक है। सल्फर एटम, ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया आपका। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने जो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट किया है वो पहले जो 4 था यहाँ पे चेंज आ गया, क्योंकि ये जो हमने 2 लगाया है, ये जो हमने 2 लगाया है, अगर ये 2 नहीं था तो 2 और 2 4 था हो रहा था, यहाँ पे 4 था, बट 2 लगाने से सल्फेट तो बैलेंस हुआ, बट आपका जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 या 4 तो यहाँ पर हो गए और प्लस 2 यहाँ पर आपके, तो 2 4 और 2 6 हो गए। तो इस 2 की जगह आप कुछ नहीं करना है, बस आप 3 लगा दीजिए, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 4 + 2 6, ये हो गया आपका बैलेंस। चेक कर लेते हैं, देखिए चेक जरूर कीजिए, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो वो हमें पता ना पड़े, बट अगर हम टेबल से चेक करेंगे तो हमें वो मिस्टेक पता पड़ जाएगी। देखिए इसी में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन 2 2 जा 4, और कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 2 जा 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 4, 2 2 जा 4 और 2 6, 4 2 6 4 2 6, ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इसको नोट करते जाइए, देखिए नोट करते जाइए साथ में। Mg3N2 plus H2O gives magnesium hydroxide, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है 2 and NH3। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रैकेट आ गया, हाइड्रोक्साइड पार्ट आ गया। देखिए जो नॉर्मली हमको दे रखा है वो लिख लीजिए एटम्स, देखिए बार बार मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, आप लिख लेना LHS एंड RHS। एटम्स, एक तो आपका मैग्नीशियम है, एक आपका नाइट्रोजन है, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। इस बार हमारे पास 4 एटम्स है, ठीक है। देखिए LHS में देखिए मैग्नीशियम कितना है Mg3, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो कितने हैं 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पर आपका H2 हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे देखिए OH ट्वाइस, ये OH होल ट्वाइस का मतलब होता है कि OH की क्वांटिटी 2 बार है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर, टोटल यहाँ कितना हो गया 5, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 1 यहाँ पे 2, 1 और 1 2। देखिए बड़ा दिलचस्प होगा इसको बैलेंस करना, देखिए यहाँ पे अपनी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए आप। देखो
Mg मैग्नीशियम में पहले मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोफिशिएंट लगा दिया, मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन भी आपका ये देखिए ये 2OH2 का मतलब 2 है और जो आपका हाइड्रोक्साइड पार्ट है वो 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 3 6, हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया आपका, ठीक है। तो 6 तो हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, टोटल 9 हो गए अब आपके, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट आपका क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, ये देखिए लगा दिया, नाइट्रोजन भी आपका बैलेंस हो जाए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना हो गया उसको काउंट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सिर्फ ओनली 2 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए देखिए 2 3 जा 6 तो यहाँ पर हो गया है आपके हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 2 जा 6 यहाँ पर हो गए, दिख रहा है आपको, 3 2 जा 6 2 3 जा 6 और 6 कितना हो गया टोटल, टोटल हमारे पास हो गया 12 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर तो 2 है, मैं इस 2 के आगे क्या लगा दूं कि आपका 12 आ जाए, देखिए 12 आना है आपको, इसके आगे लगा दो आप 6, ये हमने 6 लगा दिया, तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में आपका बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है कि आपका ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई तो हमें वो टेबल में पता पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं इसको, देखिए मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 ये यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 तो है यहाँ पे, ठीक है, बट ये 2 है, ये कितने बार 3 बार, 3 टाइम्स है, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 और 6 12, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 तो है ही आपका, 2 3 जा 6, 6 एंड 6, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उसको खुद सोल्व करने बैठेंगे तो आपसे सोल्व होगा नहीं, एक अलग से टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां हमें फ्रैक्शन वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हम फ्रैक्शन वैल्यू तो रख नहीं सकते क्योंकि कोई भी एटम्स हम आधा नहीं लेते हैं, तो उसे हमें कैसे सोल्व करना है देख लीजिए। ये आपका 6 क्वेश्चन है, शायद देख लेना कौन सा है, C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, देखिए यहाँ पे C2H6, ठीक है। नॉर्मल एक टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स LHS, नंबर ऑफ एटम्स RHS, कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन कितना है 2, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये तो ओड इवन वाला कंडीशन आ गई वापस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, कहाँ प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो इससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जब भी कोई आपकी नई क्लास अपलोड होगी तो वो आपको पता पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे C2H6 2 यहाँ पे 1, यहाँ हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो मतलब सीधे सीधे यहाँ पे हमने 2 से इंटू कर दिया, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 से, तो यहाँ हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन की एटम की क्वांटिटी 6 है, तो यहाँ 3 से इंटू कर दिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना होगा 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितने हैं +3, कितना हो गया टोटल 7 हो गए, 4 + 3 कितना हो गए 7 हो गए, 2 2 जा 4 एंड 3 ऑक्सीजन, और कितना हो गया टोटल 7, यहाँ पर क्या है 2। अब ये थोड़ी सी अलग कंडीशन आ गई, यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पर क्या है 7 है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे और इवन तो है, बट 2 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो 14 आएगा, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आप एक काम करिए कि 2 को किसी वैल्यू से इंटू करें कि आपका 7 आ जाए। आप सोच के देखोगे तो आपको 3.5 एक वैल्यू आएगी। 3.5 को हम 2 से इंटू करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। बट कोई भी 3.5 का मतलब है यहाँ पे 3.5 का मतलब हो गया कि 3 तो पूरे पूरे एटम्स आ जाएंगे और एक एटम आपका हाफ होगा। देखिए अगर नॉर्मल देगा तो हाफ एटम तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट इक्वेशन बैलेंस करने में हम इसको यूज कर सकते हैं, बाद में उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 7 हो रहा है टोटल, ठीक है। 4 प्लस 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये 7 आने के 2 को हम 3.5 से इंटू करते हैं और 3.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें 10 आएगा, कट जाएगा आपका 7/2 आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7/2, ठीक है। ऐसा हमने नोट कर दिया। बट यहाँ पे आपकी इक्वेशन तो बैलेंस होगी, पर यहाँ पर आपको इतना छोड़ के नहीं आना है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, ठीक है। बट इसको हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू इसको हटाना है। हमें क्या करना होगा, पूरी यहाँ पे लेकिन डिवाइड में आपका 2 है, इस 2 को हटाना है, तो डिवाइड में 2 का बढ़ता है, जो ऊपर वैल्यू कोई 2 आ जाए, पूरी की पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे। जो वैल्यू नीचे आ रही 3 आ रहा है तो 3 से इंटू कर दीजिए, 5 आ रहा है नीचे तो 5 से इंटू कर दीजिए। देखिए 2 से हम इसको इंटू करेंगे तो ट्वाइस C2H6 प्लस ये 2 से इस इक्वेशन को इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7O2 गिव्स 2 2 जा 4CO2 प्लस 3 2 जा 6H2O। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको चेक कर लेते हैं यहीं पर। देखो चेक करने के लिए आपको अलग से टेबल बनानी पड़ेगी, मेरे पास स्पेस नहीं तो यहीं चेक कर रहे हैं। देखिए कितना है कार्बन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 6 2 जा 12, यहां पर 6 2 जा 12, यहां पे देखिए 7 2 जा 14 और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है देखिए 2 4 जा 8 तो हो ही रहा आपका, 4 2 जा 8 तो यहाँ हो गए और 6 यहाँ पर हो रहे, 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस लिंक को आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के या फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।